क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. ठीक है, हम एक एक्सप्रेशंस गिवन है वन बाय वन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट. उन एक्सप्रेशंस को हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या कुछ और है. ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. तो ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए चलते हैं. पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट. दूसरी जगह मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y. इन थर्ड टर्म आई एम गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3z. ओके, अगर हम यहाँ चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, क्योंकि 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो x की पावर 1 हो गई. दोनों पावर को चेक करेंगे. सबसे पहले दोनों की दोनों पावर हमारी होल नंबर है. अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड प्रोसीडिंग विद 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक. ठीक है, इन्फिनिटी तक अगर हम लेके जाएं 0 से इनफाइनाइट तक तो हमारा होल नंबर कहलाता है. ठीक है, तो x की पावर्स क्या होल नंबर्स में है? हाँ है, 1 and 2, 1 and 2. इवन अगर 0 भी होती तो भी होल नंबर होता. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, यहाँ 2 है, y की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है. x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 1, दीज आर ऑल्सो इन योर होल नंबर्स. ठीक है, फर्स्ट पर आ जाते हैं वापस. हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है क्या कह रहा है? अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में केवल वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स कौन कौन है? यहाँ हमारे वेरिएबल्स हैं x एंड ओनली x. ओके, इसी तरह अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो सेकंड एक्सप्रेशन में हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव? x एंड योर y. ओके, थर्ड एक्सप्रेशन x, y, या एंड z. x, y, z. फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमें x मिला, केवल एक ही वेरिएबल है. ठीक है, केवल एक ही वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल किस में है? हमारे होल नंबर में है, पावर्स इनकी. ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स होल नंबर में हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो? 1 हो, क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है. इसका मतलब हम फर्स्ट केस पर काम करने वाले हैं. सेकंड एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया होता क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की जगह क्या पूछ लिया होता? पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स. तो हम केस सेकंड पर काम करते हैं. ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स है. तो तुरंत नहीं लिख देना है कि हाँ पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स हो गया है. पहले हमें पावर्स भी चेक करनी होगी, होल नंबर्स में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पॉइंट में है कोई पावर. अगर x की पावर 2.5 है तो 2.5 इज नॉट अ होल नंबर. ठीक है, अगर x की पावर 2/3 है, अगेन दिस इज नॉट अ होल नंबर. ये रेशनल में आ जाएगा हमारा, ये डेसिमल में आ जाएगा. ठीक है, तो होल नंबर होना चाहिए. हाँ, x की पावर अगर 0 है दैट्स ओके. ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, और थर्ड जो केस है ये आएगा हमारा 3 वेरिएबल्स में, 1 2 3. एंड डू नॉट थिंक कि हमेशा x y z ही मिलेंगे. ठीक है, यहाँ u हो सकता है, v हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है. ठीक है, सो अपने एक्सप्रेशन को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं. यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 का मैंने नाम दिया है, इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 कैन बी रिटन एज. किस तरीके से लिखी जा सकती है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. आप बोलेंगे सेम है, नहीं सेम नहीं होगी. ध्यान से देखेंगे, x की पावर 2 है, मैं यहाँ x की पावर शो करनी होगी, कितनी है? बाय डिफॉल्ट 1. यहाँ x की पावर कितनी? यहाँ तो x है ही नहीं, तो x की पावर 0 लिख देंगे हम, क्योंकि किसी की भी पावर 0
अगर होती है तो 1 आता है, तो 7 1 7, वापस 7 ही आ जाएगा, तो x की पावर 0 वी कैन कंसीडर इट लाइक दैट, ठीक है। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करके इस तरह लिख लिया है। तो क्या क्या कंडीशंस थी, तो क्या होल नंबर है हमारे पास, यस बिल्कुल 2 1 0 या 0 1 2, तीनों के तीनों होल नंबर हमें मिल गए हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं x इज द ओनली वेरिएबल, एक ही तो वेरिएबल है इन गिवन एक्सप्रेशन, या हम लिख सकते हैं इन एक्सप्रेशन 1 also the powers of x are whole numbers as क्या क्या पावर्स हैं, 0, 1, 2, ओके। हैंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। फर्स्ट कंडीशन है x केवल एक ही वेरिएबल है पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में और कोई वेरिएबल है ही नहीं। ऑल्सो द पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स, पावर्स जो हमें मिली है x की वो क्या क्या मिली है, 2 1 0, तो इसको लिखेंगे 0 1 2, आप 2 1 0 भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। हैंस एक्सप्रेशन 1 इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो आप इसको यस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो यस हो गया है, दैट यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, प्लीज नोट इट डाउन। जैसे हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, उन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें सेकंड पार्ट को अपना कंप्लीट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट इट इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, ओके। एक्सप्रेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, देखिए y की पावर तो 2 है, तो हमने 2 ही लिख दिया यहाँ, प्लस √2 एक कांस्टेंट है, यहाँ इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमारा सेम वेरिएबल लेकर हम उसकी पावर 0 कर देंगे, क्योंकि y की पावर 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे सिंस y is the only variable in expression first, ठीक है, एक ही तो वेरिएबल है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, also the powers of y is in the form of whole numbers, hence अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। फर्स्ट कंडीशन इज y इज द ओनली वेरिएबल एंड सेकंड वन इज पावर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, 0 2 0, 2, hence expression 1 a polynomial in one वेरिएबल। हर पार्ट में दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी आपका यस आएगा, अदरवाइज नो। ये थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, कोई भी हमारा रूट होता है, मैंने लिखा √12, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इस रूट के कोने में, कैसे, मान लो यहाँ √12 ही होता और यहाँ छोटा सा एक 3 होता, ठीक है, छोटू 3 बैठा है, यहाँ √12 अगेन द सेम कंडीशन विद द छोटू 4, तो तीनों की वैल्यूज़ हमारी अलग होती हैं। यहाँ अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, ठीक है, जैसे यहाँ 3 है 4 है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, तो हम 12 को लिख सकते हैं यहाँ 1/2,
ये जो 12 है इसकी पावर 1/2 हुई ड्यू टू दिस रूट, ठीक है, और 12 की यहाँ पावर क्या हो जाएगी ड्यू टू दिस रूट 1/3। 12 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी ड्यू टू दिस 4 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की तरह हम इसको एक्सप्रेशन फर्स्ट मानेंगे, लिखेंगे एक्सप्रेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज किस फॉर्म में लिखा जा सकता है 3, यहाँ देखें t की पावर कितनी है, ये रूट t है, तो बाय डिफ़ॉल्ट t की पावर 1/2, ओके, प्लस का प्लस, यहाँ t अकेला है, t की पावर यहाँ 1 हो गई है एंड रूट 2 एज इट इज़, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए 3 t रूट में है तो t की पावर 1/2 प्लस एज इट इज़ प्लस t एज इट इज़ t, बस पावर में लिख लिया 1, रूट 2 एज इट इज़ रूट 2, कुछ भी इतना खास चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट t is the only variable ध्यान से देखें t के अलावा कोई और वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो t इज द ओनली वेरिएबल इन एक्सप्रेशन फर्स्ट, ठीक है। हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड कंडीशन पर आते हैं, द पावर्स ऑफ t इज, चेक करें क्या पावर्स होल नंबर्स में है, t की पावर 1, हाँ होल नंबर में है, t की पावर 1/2 नहीं, होल नंबर में नहीं है, तो द पावर ऑफ t इज नॉट इन द पावर्स, इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, एज किस रूप में है 1 and 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है, ये 1 तो है 1/2 नहीं। तो मैंने बोला था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं होती है, दैट मीन्स ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लास्ट में हम स्टेटमेंट डाल देंगे, हेंस एक्सप्रेशन फर्स्ट is not a polynomial in one variable। फोर्थ पार्ट के कॉन्सेप्ट के लिए हमें थोड़ा सा कुछ समझना होगा। अगर हमने लिखा है 1/x, ओके, हमने लिखा है 1/x, यहाँ x की पावर 1 है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ है डिनोमिनेटर में, ऊपर हमारा 1 क्या हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से अगर मुझे x को ऊपर ले जाना हो तो x की पावर यहाँ -1 हो जाएगी, ठीक है। फिर से देखें एक एग्जांपल, यहाँ अगर x की पावर 10 है और इस x को मैं ऊपर ले जाना चाहती हूँ न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगी x की पावर -10। एक और एग्जांपल, यहाँ एक 2/x की पावर 15, इस x को मुझे ऊपर ले जाना है तो 2 तो यहीं रहेगा, ये x इसके पास आ जाएगा यहाँ, और किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम केस में अगर हमारा यहाँ 15 नेगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो जैसे इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमारे कुछ रूल्स काम करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन केस ऑफ पावर काम करते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगा तो भी हमारे साइन चेंजेस होंगे पावर के, और नीचे से ऊपर जाने पर भी हमारे साइन चेंजेस हो जाएंगे। Let this is our expression first. Expression first can be written as, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है लिखा जा सकता है इस रूप में, y है y एज इट इज, प्लस है प्लस एज इट इज, 2 है 2 एज इट इज, बस यहाँ जो ये y है इसको मुझे ऊपर ले जाना है 2 के पास, तो y की पावर कितनी हो गई -1। अगर हम अपने एक्सप्रेशन की तरफ देखते हैं तो हमें y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिखता दोनों ही टर्म में, इस टर्म में भी y है और इस टर्म में भी हमारा y है, ठीक है। तो हम लिखेंगे y इज द ओनली वेरिएबल, हाँ,
y is the only variable in expression first. ओके, सेकंड कंडीशन पर आते हैं. हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ पर. सेकंड कंडीशन पर आते हैं. अब इस जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर भी चेक होगी, है ना. तो द पावर्स ऑफ y इज, क्या होल फॉर्म में है, चेक करें क्या क्या पावर है. एक है 1 और एक है -1. तो 1 तो होल में आता है, क्या -1 आता है? नहीं, सिर्फ 0 से राइट हैंड साइड चलने पर. ठीक है, ये नंबर लाइन है ना हमारी, जैसे 0 1 2 3, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ -1 -2 -3. तो ये राइट हैंड साइड पर हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर ऑल नेगेटिव. मैंने कहा था होल नंबर हमें 0 से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है इनफाइनाइट तक. ठीक है, तो ये साइड हमारी इग्नोर की जाएगी, इस साइड को हमें कंसिडर नहीं करना है, जबकि यहाँ -1 आ चुका है. ठीक है, तो -1 कंसिडर नहीं किया जाएगा इन होल नंबर. सो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है. तो हम लिखेंगे द पावर्स ऑफ y इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ whole numbers as 1 and -1. Hence, so please do not get irritated कि इतना कुछ लिखना होगा. है ही क्या, इसमें दो कंडीशंस हमें याद करनी है. ठीक है, वेरिएबल ओनली वेरिएबल होना चाहिए और होल नंबर्स में होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स. अगर 2 वेरिएबल्स के लिए पूछ लिया गया तो क्या करेंगे हम, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए एक्सप्रेशन में और होल नंबर्स होना चाहिए सेकंड कंडीशन में. पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स पूछ लिया, उसमें क्या है, जो जो हमारे एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स होंगे वो 3 वेरिएबल्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड. ठीक है, और फिर से एक्स वाई जेड की पावर्स किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए. सिंपल, तो हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज डू नॉट गेट इरिटेटेड. हेंस expression first is not a polynomial in one variable. फिफ्थ एक्सप्रेशन जो गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x to the raise 10 plus y to the raise 5 plus t to the raise 30. ठीक है, तो साफ दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में हमारी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. अगर हम देखें तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, t, 3 वेरिएबल्स हैं. तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल कैसे हो जाएगा, स्टिल हमें लिख के दिखाना होगा. सिंस एक्सप्रेशन फर्स्ट, सिंस there are 3 variables in expression first as कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x, y, t. whether the powers of these variables are in the form of whole numbers. 10 है, 5 है, 30 है. अगर हम चेक करें हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. जैसा कि मैंने बोला था दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा है यहाँ पर. तो इट्स अ बिग नो. हेंस एक्सप्रेशन फर्स्ट is not a polynomial in one variable. So it is a big no. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन होंगे 1 by 1 और हमें कोएफिशिएंट बताना होगा एक्स स्क्वायर का. ठीक है, उसके लिए हमें कोएफिशिएंट समझना होगा. कोएफिशिएंट किसको कहते हैं. अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3z प्लस 10 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. तो अगर हम इसमें वेरिएबल्स देखें जिनकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है जिनकी, तो x है, y है, z है, यहाँ कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली ये शॉर्ट ट्रिक है कि अल्फ़ाबेटिकली A to Z आपको जो दिखाई दे वो वेरिएबल हो जाता है.
तो वेरिएबल्स आएंगे हमारे x, y, z। ओके, अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट की, कांस्टेंट एक वो डिजिट जो अकेला हो, ठीक है, जिसके साथ स्पेशली कोई वेरिएबल ना हो, वेरिएबल हो तो उसकी पावर 0 हो, ठीक है, कोई वेरिएबल ना हो साथ में, कांस्टेंट अकेला पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिट। तो हम देखें अगर यहाँ डिजिट कहाँ है, 2 है, 3 है, 10 है, 2 के साथ y है, 3 के साथ z है, लेकिन 10 के साथ कोई भी नहीं है, तो हमारा कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, कांस्टेंट हमारा 10 हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं अपने कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट्स यहाँ कितने होंगे, हमारे वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट पाई जाती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कितने कोएफिशिएंट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ कोई नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 की तो कोएफिशिएंट हमारा 1 हो गया। y की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 2 में, तो 2 हो गया, और z की किस में हो रही है, 3 में। एक पॉइंट मेरे को ऐड करना है, हमें कोएफिशिएंट में, कांस्टेंट में क्या लेना होता है, साइन भी लेना होता है। तो 1 का साइन प्लस है, 2 का साइन प्लस है, लेकिन 3 का माइनस है, तो हमें माइनस इंक्लूड करना होगा। 10 कोएफिशिएंट में नहीं आएगा क्योंकि ये अकेला है, ठीक है। अब कोएफिशिएंट में अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि भाई एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट बताओ, 1, y का कोएफिशिएंट बताओ 2, z का कोएफिशिएंट बताओ जो z के साथ मल्टीप्लिकेशन में है -3, ठीक है, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हम अपने एक्सप्रेशन को, लेट दिस इज जो एक्सप्रेशन फर्स्ट, जैसे हम इक्वेशन मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, तो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट हमने मान लिया है इसको। एक्सप्रेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, हम इसको एक फॉर्म दे देते हैं, 2 + x² + x। अब आप बोलेंगे सेम लिखा है, चेंज करेंगे अभी। क्या पूछा गया है, देखो लास्ट टाइम हमें पावर से डील करनी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमने पावर्स को हाईलाइट किया था, तो यहाँ x की पावर 1 हम हाईलाइट कर दे रहे थे। यहाँ हम बात करेंगे जो पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x², केवल x² पे ध्यान देना है, उसको थोड़ा चेंज करना है, बाकी किसी को नहीं। x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 1, बस कुछ भी नहीं करना है, और बस लिख देंगे द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x² इक्वल टू क्या है 1। दैट नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x² से वो 1 है, और वही तो कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। सो द कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया हमारा 1, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट जितने भी पार्ट हैं सब इसी तरीके से होंगे। देखिए थोड़े से चेंजेस करने हैं सर, जैसे मैंने लिखा 2 - x² + x3, ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसका हमें सेम यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² ही निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्रेशन फर्स्ट मान लिया है। सो एक्सप्रेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, 2 - x² + x3। कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए माइनस है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ हम लिख देंगे प्लस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पता नहीं चल पाता है हम लोगों को कि प्लस आएगा या माइनस होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लिया करें। हमारा एक्सप्रेशन अगर हमें वापस मिल जाता है तो आप सही कर रहे हैं। कैसे, 2 2 प्लस माइनस माइनस, 1 की x² में होगी x² प्लस प्लस x3 अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा वापस मिल जा रहा है, ठीक है, यानी अभी तक सब कुछ सही है। तो द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x² से जो मल्टीप्लाई है कौन है, ये रहा -1, तो इस वजह से सो द कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया, -1। दैट्स इट, दिस इज योर सेकंड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है हमारा π/2 x² + x। इसी तरह हम इसको करेंगे, एक्सप्रेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, π/2 x² + x। मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ π/2 को, तो द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x²। x² की किस में मल्टीप्लाई हो रही है, π/2 में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा x² का, π/2, ठीक है। हाईलाइट करने का मतलब है मेरे बस ब्रैकेट से इसको
शो कर दिया है कि देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से हो रही है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। आप शॉर्टकट में भी इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। आमतौर पर ये बहुत कम मार्क्स में आते हैं, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो हमें ये प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इतना भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ। सो हमारा फोर्थ पार्ट है, अगेन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि 0 है, लेकिन कैसे 0 है देखें। एक्सप्रेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज √2x माइनस 1 में एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करें कि यहाँ 0 है, तो 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0 एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ हाईलाइटेड टर्म क्या हो गई हमारी? एक्स स्क्वायर की टर्म देखो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 0 से। तो द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन 3 हमसे पूछ रहा है कि भाई एक एग्जाम्पल दो बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का डिग्री जिसकी 100 हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन के अगर मैं देखूँ तो 2 पार्ट है, एक बायनोमियल बताना है, एक मोनोमियल बताना है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर दीज टर्म्स। देखें, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड। अगेन आई हैव टेकन 3 एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस में हमें दिखाना है मोनोमियल कहाँ है, बायनोमियल कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ एक ही टर्म है, यहाँ देखिए सेपरेशन हो रहा है प्लस से, 2 टर्म मिल जाती है। अगेन सेपरेशन है प्लस से, 3 टर्म में मिल जाती है। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारी जो टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स, वो 1 हो, कहलाता है हमारा मोनोमियल। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है, तो कहेंगे हम बायनोमियल। And last, if we have an expression with number of terms equal to 3, that will be known as your trinomial. Trinomial. Got it? It doesn't matter whether its degree is 100, it's 2 and 3, 1 minus 6, 4. कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की कितनी भी डिग्री हो। जैसे मैंने लिखा था यहाँ एक्स की स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर दूँ अगर -4 एक्स की पावर 100 प्लस 30 वाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी 2 हैं भाई। फर्स्ट टर्म में हमारी -4 एक्स की पावर 100 और दूसरी टर्म है हमारी 30 वाई। ठीक है, स्टिल ये बायनोमियल कहलाएगा। वेदर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर। ठीक है, एक्स की पावर वाई की पावर कितनी भी हो, डजंट मैटर। सिर्फ हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल का ये कॉन्सेप्ट था। हमें पूछा गया था बायनोमियल का एग्जाम्पल देना जिसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, फर्स्ट केस बायनोमियल है तो 2 टर्म्स होंगी। मैंने एक टर्म ली x और दूसरी टर्म ले ली y, इसके बीच में प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35, हाईएस्ट डिग्री बस 35 हो। ठीक है, तो मैंने x की पावर 35 लगा दी, आप y की लगा सकते हो, आप दोनों की लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे एक्सप्रेशन की 35 होनी चाहिए। यहाँ आप -2 लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, यहाँ आप +3 लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा कुछ और भी आपको लगाना है लगा सकते हो, बस टर्म्स नहीं बढ़नी चाहिए, 2 टर्म्स ही होनी चाहिए। हमारा केस फर्स्ट होता है। सेकंड पर आते हैं, मोनोमियल, एक ही टर्म लेनी है, आपकी मर्जी है, x ले लो, v ले लो, u ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। ये लो t ले लिया मैंने, ये भी तो वेरिएबल का काम करेगा हमारा, है ना। t की पावर कितनी होनी चाहिए? डिग्री 100 है तो 100 ले लिया यहाँ पर, और यहाँ आप लगा भी सकते हो, कुछ नहीं। अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यहाँ लगाया, लाइक हमने लगा दिया 9, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ जो हमें आंसर्स मिले हैं, ज़रूरी नहीं है एक स्टूडेंट का आंसर ये है तो दूसरे का भी यही हो। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा जा रहा है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। 1 2 3 4 कई सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है, जिसमें हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा गिवन है 5x³ + 4x² + 7x। पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ ध्यान में रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि x² को ही देखना है, x को ही देखना है, x³ को ही देखना है।
सबको ध्यान में रखते हुए हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? कोई भी एक एक्सप्रेशन उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हो, इसकी पावर 1 है 7 के साथ जो x है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो 1 2 3 तीनों में कौन हाईएस्ट हुआ? 3। डायरेक्ट लिख सकते हो डिग्री इक्वल टू 3, लेकिन नहीं लिखेंगे। लेट दिस इज योर एक्सप्रेशन फर्स्ट। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दे देते हैं। लिखेंगे द पावर्स ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट, द पावर्स ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट आर, क्या क्या पावर्स हैं? 3, 2, 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस के पावर्स हो गई हमारी। डिग्री निकालेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू हाईएस्ट पावर। तो कितनी हो गई हाईएस्ट पावर? 1 2 3 में कौन सबसे बड़ा है? 3। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है 4 - y²। हमने इसको एक्सप्रेशन फर्स्ट का नाम दे दिया है। सो द पावर्स ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट आर, कितनी है? 2 ही है और कुछ है ही नहीं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू हाईएस्ट पावर, और एक ही पावर है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? 2। थर्ड पार्ट भी सेम तरीके से होगा। हमारा एक्सप्रेशन है 5t - √7, जिसको हमने एक्सप्रेशन फर्स्ट का नाम दिया है। सो हम लिखेंगे द पावर्स ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट आर 1। देखें, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है? बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 हो गई है, तो 1 हो गया है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा? इक्वल टू हाईएस्ट पावर, दैट इज 1। फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें केवल 3 दिया है, एक कांस्टेंट दे दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया। तो मैं एक वेरिएबल मान लेती हूँ x, इसकी पावर 0 कर देती हूँ। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी बता चुकी हूँ, x की पावर 0 मतलब 1 है, तो 3 1 3 वापस आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्रेशन फर्स्ट का नाम दे दिया गया है। अब हम लिखेंगे द पावर्स ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट आर, क्या आएगा? 0। ठीक है, एक ही पावर है और वही एक्सप्रेशन की पावर है, तो डिग्री भी वही हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू हाईएस्ट पावर इक्वल टू 0। दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन 5 में हमें कहा जा रहा है कि हमें क्लासीफाई करना है कुछ गिवन पॉलिनोमियल्स को एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनका। तो कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इफ आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन x + 2y equal to 3. Okay, if I am writing again an expression x² plus 3x plus 2 equal to 0. Again x³ plus 1 equal to 0. ठीक है, and so on. 1 2 3 3 expressions I have written here. So तीनों में फर्क देखना है क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात कर, मैं डिग्री को कैपिटल D से डिनोट कर रही हूँ। डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर को। क्या है हाईएस्ट पावर यहाँ? 1। तो डिग्री कितनी हो गई है? 1। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। सेकंड पर हमारी हाईएस्ट पावर, सेकंड एक्सप्रेशन में हमारी हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 2 हो गई है हमारी डिग्री। थर्ड एक्सप्रेशन में डिग्री बताएंगे तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई हमारी? 3। गॉट इट? ओके, इफ आई हैव एन एक्सप्रेशन whose degree is actually equal to 1, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। डिग्री अगर 2 मिलती है हमें, ठीक है, डिग्री 1 पर हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई है, डिग्री 2 होने पर हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होने पर व्हाट वी वुड गेट? आर क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और वी कैन से क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन whose degree is 1, we would call it linear polynomial. Again, if we have an expression whose degree is 2, we would call it quadratic polynomial, and if we have an expression whose degree is actually equal to 3, then we would call it cubic polynomial. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है x² + x।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर क्या रहेगी पूरे एक्सप्रेशन में, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कितनी होगी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो एक्सप्रेशन को मैंने 1 मान लिया है, एक्सप्रेशन को मैंने 1 मान लिया है। यहाँ लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 1 और गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू कितनी है 2। सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ डिग्री 2 है, तो कौन सा एक्सप्रेशन होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इतना सा था। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, दोनों में से कौन हाईएस्ट है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 3। हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू 3। सो हमारा गिवन एक्सप्रेशन किस फॉर्म का हुआ, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्यूबिक। सो हम लिख देंगे यहाँ, सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट पे हमें एक्सप्रेशन गिवन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी डिग्री चेक करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई है। तो हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू 2। सो 2 किससे मैच होगा, लीनियर से, क्वाड्रेटिक से या क्यूबिक से, क्वाड्रेटिक से। तो क्या लिखेंगे, सो गिवन एक्सप्रेशन is a quadratic polynomial। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस एक्स, इसको भी हमें बताना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। सो यहाँ तो 0 है x की पावर और यहाँ कितनी है 1 है, तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी 1 हो गई। लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू 1। सो गिवन एक्सप्रेशन 1 किससे मैच होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक से, 1 मैच होगा हमारा लीनियर से, तो लिख देंगे सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ फिफ्थ एक्सप्रेशन है, बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 3t गिवन है हमारा। सो यहाँ वेरिएबल देखेंगे t, सो वेरिएबल देखेंगे यहाँ t है और कितनी है इसकी हाईएस्ट पावर 1। ओके, सो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी 1 हो जाएगी, डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू 1। 1 किससे मैच होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, 1 जाता है लीनियर को। सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें गिवन है टी स्क्वायर, सो टी की डिग्री 2 है, ठीक है। सो टी की पावर 2 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, t की पावर 2 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सो लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू 2। सो 2 किससे मैच करेगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यस क्वाड्रेटिक से। सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवेंथ पार्ट हमें गिवन है एज एन एक्सप्रेशन 7x क्यूब। सो x ही है यहाँ वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है 3 है। यहाँ किसी की कंपैरिजन नहीं हो रही है कि x की पावर यहाँ 1 है, 2 है और फिर 3 है, बस एक ही पावर गिवन है दैट इज 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू 3। तो 3 किससे मैच करेगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, 3 कहलाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ वी हैव अ डिग्री ऑफ 3 दैट इज नोन एज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।